कल्याण, जिसका नारा इसी मैदान से हम लोग दिया करते थे कि झारखंडियों की एक ही पहचान, जिसके पास 1932 का खतियान, यह लागू हुआ। आपको याद होगा आपकी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कराया। ये तमाम मसले राज्य विधानसभा ने बहुमत से पारित करके भेजे हैं और हमें उम्मीद है कि झारखंड की जनता की आकांक्षाओं के दबाव में भारत सरकार या केंद्र सरकार को भी हमारी इन जायज मांगों को मानना पड़ेगा। साथियों, आज हेमंत बाबू की सरकार ने पिछली सरकार जैसा हाथी उड़ाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने झारखंड के गरीबों के आंसू को पोंछने का काम किया। पहले के समय में हमारे वृद्ध लोग 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी लक्ष्य के अभाव में पेंशन के लिए भटकते थे। आज यह परिस्थितियां बनी कि हेमंत बाबू ने सर्वजन पेंशन लागू करके उन लोगों के भविष्य की चिंता को समाप्त किया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ चुके हैं। मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि गगनभेदी नारे के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूपीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, झारखंड, जय झारखंड, झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, झारखंड के शहीद अमर रहे, झारखंड के शहीद अमर रहे, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप तमाम साथियों से आग्रह होगा कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आपके समक्ष आ चुके हैं। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम माताओं बहनों से आग्रह होगा कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं यथास्थिति। तमाम माताओं बहनों से आग्रह होगा, मैं देख रहा हूं कि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहां आई हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो मैं यही कह रहा था साथी कि हेमंत सरकार ने हाथी उड़ाने का काम नहीं किया। हमारा काम, नगाड़ा जो साथी बता रहे हैं थ्रू में, हमारा काम झारखंड के गरीब गुरबों के आंखों के आंसू को पोंछना था। पिछली सरकारों ने नियम लगाया था कि विधवा महिला की आयु जब तक 60 वर्ष की नहीं होगी तब तक वह पेंशन की हकदार नहीं होगी। हमारी मां बहनें किस उम्र में विधवा हो जाएंगी और विधवा होने के बाद वो 60 साल तक अगर इंतजार करेंगी कि उनको पेंशन मिले, तो ये उनके लिए अन्याय से ज्यादा कुछ नहीं था। हमारी सरकार ने हेमंत बाबू के नेतृत्व में विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए उम्र सीमा को समाप्त किया। आज बड़ी संख्या में हमारी आंगनबाड़ी बहनें सड़क के किनारे खड़ी होकर माननीय मुख्यमंत्री पर फूल की बारिश कर रही थी। ये फूल की बारिश नहीं थी, ये हमारी उन मां बहनों का आशीर्वाद था जो माननीय मुख्यमंत्री को मिला
कि पिछली सरकारों ने लाठी के सहारे बात की थी और हमारी सरकार ने, हेमंत बाबू ने सम्मान पूर्वक उनको बैठाकर उनके मानदेय वृद्धि से लेकर तमाम सेवा शर्तों को मंजूर किया और उनको सम्मान से जीने का मौका दिया। मैं जानता हूं इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे पारा शिक्षक भी आए होंगे, आपको भी इस बात का बड़ा अनुभव होगा कड़वा, कि पिछली सरकारों में आपकी जायज मांगों पर लाठियां चलती थीं और 8 दौर की वार्ता के बाद हेमंत बाबू के निर्देश पर आज आप भी अपने बेहतर जीवन यापन को करने में तैयार हैं। मैं बार बार और अधिक न बोलते हुए, मैं जानता हूं कि दूर दराज से चलकर आए हुए लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो आपके गांव घर का आदमी हूं, आपके बीच आता जाता हूं, आप मुझको सुनते ही हैं। लेकिन चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हेमंत बाबू की सरकार ने, इस मूलवासी आदिवासी की सरकार ने मूलवासियों के हर उस मुद्दे को छूने का प्रयास किया है जो आपके और हमारे दिलों को छूता है। आज इस मैदान से हेमंत बाबू के संबोधन के क्रम में आपका लगाया हुआ नारा हेमंत बाबू को यह मजबूती देगा कि झारखंडियों के, मूलवासी आदिवासियों के जिन सवालों को हल करने के लिए हेमंत बाबू ने कदम उठाया है, उसके पीछे गिरिडीह की जनता भी मजबूती के साथ खड़ी है। तो मैं आपसे यही आह्वान करता हूं कि अपने नेता को इस बात का यकीन दिलाइए कि मूलवासी आदिवासी के सवालों को हल करने में जिस तरीके से आप आगे चले हैं, पूरी मजबूती से चलिए। आने वाले समय में झारखंड की, गिरिडीह की जनता अपने प्रिय नेता के स्वागत और सम्मान और सहयोग के लिए एक पैर पर खड़ी रहेगी। मैं इतना ही कह के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें। धन्यवाद विधायक जी को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गांधी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज साहब को आमंत्रित करते हैं, वो आवे और अपना विचार दें। धन्यवाद महालाल जी। सबों को सबसे पहले जोहार, नमस्कार, आदाब। गिरिडीह के आज ऐतिहासिक झंडा मैदान, जहां झारखंड राज्य की नेव और बुनियाद आदरणीय गुरुजी ने रखी, आज इस ऐतिहासिक मैदान की यह भीड़ इस बात का सबूत दे रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो 32 के खतियान का फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है और जायज है झारखंडियों के लिए। कहते हैं लोग झारखंडियों की पहचान है उसी 32 के खतियान। 2000 से 2022 में हम पहुंच गए, बल्कि 23 में पहुंच गए, और अभी तक जितनी भी सरकारें बनी, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, भोक्ता साहब, श्रम मंत्री जी गवाह हैं सरकार में, कि जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने एक भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो पिछले 2, 3, 4 महीनों के अंदर हेमंत की सरकार ने बहुत अच्छे और झारखंड के हित का फैसला लिया गया हो। चाहे वो 32 के खतियान की बात हो, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात हो, पिछड़े वर्गों के रिजर्वेशन की बात हो, हमारे पारा शिक्षकों की समस्याओं की बात हो, ये सब का एक सही फैसला लेकर और झारखंड के असेंबली से झारखंड के नेता ने पास करवा के भारत सरकार के अधीन भेज दिया गया है। अब देखते हैं बाद की सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वो झारखंडीय हित में फैसला लेती है या कुछ उल्टे सीधे फैसले लेकर उसे वापस करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने एक झारखंडी होने की सबूत दी है, आने वाले दिनों में भी अपने नेता को और मजबूत प्रदान करें कि वो आपके लिए अच्छे और सही फैसले लिए जा सके। हमारे समाज के अंदर
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याएं अभी हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें हैं, चाहे वो सहिया की बात हो, पोषण सखी की बात हो, निश्चित रूप से प्रतिनिधि मंडल उनका मुख्यमंत्री जी से मिला है और इस पर आने वाले दिनों में मुझे इस बात का विश्वास है कि एक सही फैसला राज्य की सरकार लेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के पिछड़ेपन को दूर करें। आज ही मुख्यमंत्री जी ने 2 जिले की समीक्षा की है और इन्होंने नट बोल्ट टाइट किया अधिकारियों का कि तुम जितना तनख्वाह लेते हो बजट के हिस्सा का, उसका अनुपात तुम काम नहीं करते हो। साफ लफ्ज उन्होंने कहा है। इसलिए तुमको अच्छे ढंग से और जो भी समाज हित में हो, गरीबों के हित में हो, मजदूरों के हित में, उस फैसले को विलंब जो सरकार चाहती है उसको जारी करो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों और साथियों, हमारी बहनें, हमारे जो मंच पर नेतागण बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं किस तरह इस सरकार को तंग करने की कोशिश की जा रही है। सरकार को संकट में डालने की कोशिश की जा रही है, कभी ईडी के नाम पर, कभी सीबीआई के नाम पर और अन्य चीजों के नाम पर। निश्चित रूप से ये सब चीजें का खुलासा आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। मैं इस विश्वास के साथ, मैं जानता हूं कि आप अपने नेता की बात सुनने आए हैं और आप निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में झारखंड के लिए जो कार्यक्रम और करना चाहेंगे करेंगे। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक प्रोग्राम चला था, कितने प्रोग्राम सरकार आपके द्वार के आप लोगों ने देखा, अटेंड किया। गरीब से गरीब गुरबा भी अपने अपने आवेदन लेकर हाजिर हुआ और समस्याओं का समाधान करने के प्रयास की गई। लेकिन जिनको कोई काम नहीं है, जिनको सिर्फ इतना कहना है कि अब गई सरकार और कल गई, अरे भैया कैसे गई? बिना बहुमत के गई, बिना असेंबली के गई, बिना एमएलए के सरकार चली जाएगी। और मैंने उनके भी कार्यक्रमों को देखा है बहुत नजदीक से कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे देते थे कि उनकी बैठकों में कितने लोग आते थे। इसी झंडा मैदान में मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शीर्ष के नेता एक लाइन से दूसरी लाइन तक बैठे थे, लेकिन श्रोता नहीं था। मैंने अपने प्रेस वाले और मीडिया के साथियों से कहा कि जरा उधर भी तो शक्ल दिखाओ, लेकिन कोई नहीं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चियां स्कूल जा रही थी, उनको लेमन जूस देकर और वो कोका कोला देकर बैठाया जा रहा था फोटो खिंचाने के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को आप पहचानिए जो आपका विनाश चाहते हैं। अगर विकास चाहता है तो केवल आपकी अपनी सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में है। मैं जानता हूं आप अपने नेता की बात सुनने आए हैं। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि सारा वक्त हम अपने नेता को दें, जो आने वाले दिनों में झारखंड के विकास की और झारखंड में क्या इनका कार्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। मैं आप सबों को जो हमारे क्षेत्र से और गिरिडीह के दूसरे जिला से बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी, हमारी माए बहनें, बच्चे, नौजवान साथी आए, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं कि आने वाले दिनों में जब भी हमारे नेता की पुकार होगी, और निश्चित रूप से 4 मार्च को हम लोगों का 50वां वर्षगांठ है, उसमें आप सभी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद विधायक जी को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबों के बीच राज्य के माननीय मंत्री श्रम नियोजन सत्यानंद भोक्ता जी को आमंत्रित करते हैं, वो आवे और अपना बहुमूल्य विचार दें। खतियानी जोहार यात्रा के मुख्य अतिथि, जन जन के नेता और झारखंड के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, गिरिडीह क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
माननीय सोनू साहब, गांडे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर साबाई अहमद जी, सरफराज अहमद जी, पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई, पूर्व विधायक निजाम भाई, मंच पर सभी नेतागण और विभिन्न गांवों से आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेस मित्रों, आज खतियानी जोहार यात्रा हम लोगों का दूसरा चरण है। आप लोग भाली भांति जानते हैं कि राज्य में जैसा ही नई सरकार का गठन हुआ, कोविड-19 का प्रकोप लगभग 1.5 साल हम लोग बचने बचाने में समय गंवाए, और अभी जब कोविड का असर खत्म हुआ तो राज्य सरकार ने तेजी गति से गरीबों के कल्याण और विकास के लिए कई नई योजनाएं प्रारंभ की है।